चलिए आज हम एक बट्टा का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। पेपर 1 का यह क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को अच्छा से नहीं समझेंगे तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए आज हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ क्या होगा? ये क्या बोल रहा है कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। कोई सामान है, उसको 10% बट्टा देने से 20% का लाभ होता है। यदि जो जहाँ 10% बट्टा दे रहा है उसकी जगह में अगर 20% का बट्टा दिया जाए तो लाभ मेरा कितना होगा? 10% बट्टा देने से 20% लाभ होता है, तो वही अगर 20% को बट्टा दिया जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, वो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या कि हमारा अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं? अंकित मूल्य हम 100 रुपया मान लेते हैं। अब हमको 100 रुपया मान लेते हैं अंकित मूल्य, और 10% बट्टा देता है, मैंने छूट देता है। 100 रुपये में 10 रुपये छूट देता है, 10%। 100 का हमारा 10% कितना होता है? 10 रुपया होता है। यानी 100 रुपये में 10 रुपये घटाएंगे तो कितना होगा? 90 रुपया। तो 90 रुपया क्या हो गया मेरा? ये विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया मेरा? विक्रय मूल्य हो गया। हमारा क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए और लाभ होना चाहिए या तो हानि होना चाहिए। तो हमको लाभ हो रहा है, अब 90 रुपये में बेच रहा है तो हमको लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका हमारा कैलकुलेशन क्या है? क्रय मूल्य का क्या है? इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 90 रुपया। 100 मेरा फार्मूला में रहता है। 100 प्लस लाभ मेरा कितना है? लाभ प्रतिशत 100 प्लस 20 यानी 120 रुपया। यानी कितना हुआ? 30 से काटते हैं, 30 3 90, 30 चक्का 120 और 25 चक्का 100, यानी टोटल मेरा कितना हो गया जा करके? 75 रुपया। 75 रुपये यानी मेरा 75 रुपया क्या हो गया? ये मेरा क्रय मूल्य। 75 रुपये वाला चीज़ को 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन हो रहा है। तो हमारा जा करके इतना हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन में क्या? यदि 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ क्या होगा? अंकित मूल्य हम कितना माने हैं? 100 रुपया। अंकित मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य 100 रुपया है। अब मेरा क्रय मूल्य पता चल गया, मेरा कितना? क्रय मूल्य 75 रुपये, ठीक है। और 75 रुपये मेरा पता चला गया है। तो क्या बोल रहा है? 20% का बट्टा दिया जाए, यानी 100 रुपये में 20% का छोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा मेरा? 80 रुपया। 80 रुपये क्या मेरा विक्रय मूल्य है, ठीक। अब हमको क्रय मूल्य पता चल गया और विक्रय मूल्य पता चला गया। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ कितना होता है। तो सीधा सा बात, क्रय मूल्य लाभ बराबर क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो लाभ कितना हो गया? 5 रुपये। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 5, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 75 रुपया गुने 100। फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 होता है। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसको काटते हैं, 15 से कट जाता है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम 100 बटे 15 तो बराबर होता है 6.2/3%। ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।